फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पूरे देश को बेच खाया। जी हाँ, क्या देश इनके नाना जी का है? क्या इनके नाना जी ने सारी संपत्तियां बनाई थी जिनको एक एक करके बेच रहे हैं? इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, संजय सिंह का योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 77 केस जिनके वापस लिए गए हैं वो मुख्य आरोपी हैं। जी हाँ, मुजफ्फरनगर दंगों के। आखिर क्यों बचा रही है योगी सरकार इन्हें, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तीनों कृषि कानून को लेकर अब आंदोलन होगा और तेज। आजकल दोस्तों सिर्फ मीडिया पर तालिबान और अफगानिस्तान चल रहा है, जिसको लेकर किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अक्षय कुमार मोदी भक्त को बड़ा झटका। सभी मुस्लिम देशों ने दोस्तों अब अक्षय कुमार की बेल बॉटम को बैन कर दिया। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बीजेपी नेता का बड़ा बयान। बोले अगर मेरी अगर सुनी नहीं गई तो मैं पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन करूंगा। जी हाँ दोस्तों, नवीन भाटी ने बड़ा ऐलान कर दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अर्नब गोस्वामी चला रहा है एक एजेंडा। दरअसल 6 महीने बाद है उत्तर प्रदेश में चुनाव और अर्नब गोस्वामी अब तालिबान और अफगानिस्तान पर ही लगी रहेगी पूरी गोदी मीडिया। दोस्तों जी हाँ, इमरान खान, अफगानिस्तान और तालिबान, जानबूझकर 6 महीने तक ये मुद्दा खींचा जाएगा जब तक चुनाव नहीं आ जाते। इसके बारे में बताएंगे कैसे अर्नब गोस्वामी का चैनल झूठ फैलाता हुआ पकड़ा गया है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दे अब दोस्तों जो है यहाँ पर एक बार फिर से घिर गई मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर दोस्तों आपको बता दे, जी हाँ, कई लोगों ने अपना समर्थन दे दिया। ये मानकर चलिए दोस्तों कि 47 देशों ने तालिबान को मान्यता देने का फैसला कर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आपको बता दोस्तों किसानों को लेकर भूपेश बघेल दहाड़े। बोले फिलहाल किसान अपनी जमीन बचा ले। ये मोदी सरकार रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों की तरह जो है यहाँ पर किसान की जमीन भी बेच खाएगी अडानी और अंबानी को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडेन पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो बाइडेन ने आपको बता दोस्तों रेस्क्यू की आड़ में कई आतंकवादियों को, तालिबानी आतंकवादियों को अमेरिका में घुसा लिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल का बड़ा दाव। बोले अगर हम जीते तो फिलहाल हर घर से एक बेटी और एक बेटे को नौकरी देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार एक एक कर देश का सौदा कर रही है। जी हाँ, अडानी और अंबानी के हाथों में देश को सौंपा जा रहा है। अब भूपेश बघेल ने किसान का समर्थन करते हुए कहा कि फिलहाल अपनी जमीनों को बचा लीजिए। जी हाँ, ये सरकार आपकी जमीन बेच खाएगी। इसने पूरे देश का सौदा कर दिया है। क्या ये देश इनके नाना जी का? क्या रेलवे स्टेशन इनके नाना जी ने बनवाए थे? भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं करा तो फिलहाल ये क्या अपने बाप और अपने नाना जी, दादाजी की प्रॉपर्टियां बेच रहा उठा कर। भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल अब किसानों की जमीन पर इस सरकार की नजर है। ये किसान की जमीन को बेच खाना चाहती है, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सौंप कर उनको मुनाफा दे देना चाहती है। दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि देश से अगर मंडियां गायब हो गई तो अडानी और अंबानी का राज हो जाएगा और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि देश का क्या हाल होगा। क्योंकि जिस तरीके की मोदी सरकार राजनीति कर रही है ये आपके और हमारे सामने, ये आप और हम अच्छे से देख सकते हैं कि फिलहाल किस तरीके की राजनीति हो रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों मोदी भक्त अक्षय कुमार को बड़ा झटका। अर्नब गोस्वामी
को लगा दोस्तों? जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी भक्त अक्षय कुमार को बड़ा झटका लग गया है। मुस्लिम देशों ने दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म को बैन करते हुए कहा है कि फिलहाल इन जैसी फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा किसी भी मुस्लिम देश में। पहले तो दोस्तों कल सऊदी अरब ने ही किया था, अब और भी मुस्लिम देश आगे आकर अक्षय की फिल्म को बैन कर दिया है। आपको बता दोस्तों मोदी सरकार की मुखालफत करने वाले अक्षय कुमार को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि फिलहाल बेल बॉटम में मुसलमानों को बुरा बताया गया। बेसिकली ये फिल्में दोस्तों जो आजकल बनाई जा रही हैं, नफरती चिंटू जो कहानियां लिख रहे हैं उसको लेकर अब मोदी भक्त को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत बोले सरकार करती रहे अफगानिस्तान तालिबान। जी हाँ, किसान अपने आंदोलन को यूं ही चलाएगा और हमें फर्क नहीं पड़ता कि फिलहाल कौन सा मुद्दा गर्म है कौन सा नरम है। राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों का जो विरोध है वो शुरू से ही कर रहे हैं हम और करते रहेंगे जब तक ये सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती, घर वापसी होने वाली ही नहीं है। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल ये सरकार कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। इस सरकार ने सोच लिया है कि फिलहाल आम जनता को रोंदते हुए निकल जाना है और अडानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में सारी सत्ता को सौंप देना है। अब आप समझिए दोस्तों जो ये सरकार कर रही है ये सोचने वाली बात है। आज जो भी हो रहा है उसके पीछे दोस्तों कई सवाल है, उन सवालों के जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। ये सरकार कितनी ही कोशिश कर ले भी आम जनता के सवालों के जवाब नहीं दे सकती। साफ सी बात है दोस्तों कि जिसकी लाठी उसी की भैंस है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोलते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल जो कंपनियों की सरकार है उसको उखाड़ कर फेंकना ही होगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल ज्यादा वक्त अब रह नहीं गया 2024 में। जी हाँ, इस सरकार को उखाड़ कर ही घर जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी साल किसानों को बिठाना है ये सरकार बिठा ले। फिलहाल मुद्दा वही है कि तीनों कृषि कानून वापस लो फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दोस्तों महाराष्ट्र में बढ़ता ही जा रहा है मामला। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जबरदस्त तरीके से नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच में फाइट बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें दोस्तों उद्धव ठाकरे ने कहा है कि फिलहाल ऐसे लोगों को सबक सिखाना आता है। दरअसल दोस्तों नारायण राणे की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आपको बता दें नारायण राणे के ऊपर एक और FIR दर्ज हो गई, जिसके बाद उनको परसों को जो थाना है वहां पर हाजिर होना पड़ेगा। लगातार दोस्तों आपको बता दें नारायण राणे के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। साफ बताया जा रहा है कि फिलहाल नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। आपको बता दोस्तों नारायण राणे ने कहा था कि वो उद्धव ठाकरे के एक लगाएंगे, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त बीजेपी कितनी कोशिश कर ले लेकिन वो शिवसेना का मुकाबला नहीं कर पा रही। यही कारण है कि बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। उद्धव ठाकरे ने साफ बोल दिया है नारायण राणे से कि फिलहाल अगर इस तरीके की आवाज निकाली या फिर इस तरीके की बातें की गई तो फिलहाल किसान इन मुद्दे को किसान बोल रहा हूँ कि शिवसेना इन मुद्दों को छोड़ने वाली नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस का बैंकर प्रदर्शन भैंस के आगे बजाई बीन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से घिर गई है। एक महंगाई का मुद्दा, दूसरा दोस्तों इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति जोरों शोरों से चल रही है। अब दोस्तों आपको बता दें किसान जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्होंने जमकर हंगामा किया। जमकर हंगामे के साथ साथ दोस्तों कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो यहाँ पर दोस्तों भैंस के आगे बीन बजाई है। भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब ये दोस्तों कि मोदी जी के आगे बीन बजाई जा रही है और बताया जा रहा है कि मोदी भी इसी की तरह है, उनके आगे कितनी ही बीन बजा लो इस सरकार को कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज हम इसलिए भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं क्योंकि फिलहाल इस देश की सरकार युवाओं को मार रही है। जी हाँ, युवाओं को पीटा जा रहा है, नौकरी के नाम पर उनको डंडे मिल रहे हैं। जिन युवाओं से मोदी सरकार ने वादे किए थे उनको धोखा दिया गया। आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे आम लोग। आपको बता दोस्तों इस वक्त की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। ये राजनीति साफ बताती है कि फिलहाल आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और ये साफ है दोस्तों कि बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले इस वक्त इस सरकार की बोलती जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब आप समझ सकते हो दोस्तों सरकार किस तरीके की राजनीति कर रही है, किस तरीके की राजनीति को जो यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। और जो भी
जो भी ये सब कुछ हो रहा है यह साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो हम यही बोलेंगे दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अडानी और अंबानी के चैनल दोस्तों फैला रहे हैं दंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों चूड़ी वाले का मामला अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक तो बेचारे चूड़ी वाले की भीड़ ने दोस्तों पिटाई कर दी, ऊपर से अब मध्य प्रदेश की सरकार ने इस चूड़ी वाले को ही फंसा दिया है। आपको बता दोस्तों कथित तौर पर चूड़ी वाले के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि 6वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को वो छेड़ रहा था और शर्म के मारे उस लड़की ने 27 घंटे तक कोई एफआईआर नहीं कराई। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग की गई है उस इरफान को फंसाने के लिए। दोस्तों इरफान उर्फ भूरा को फंसाने के लिए। दोस्तों उस वक्त जब उसको पीटा गया, ना ही वहां आसपास कोई लड़की थी, ना ही जो है दोस्तों वहां पर कोई महिला थी। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त उस लड़के को फंसाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार पूरा जोर शोर लगा रही है। आपको बता दें दोस्तों कथित तौर पर अब जो न्यूज़ 18 चैनल है दोस्तों जो कि अंबानी का है, उस पर अब एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जिसके तहत लोगों में हिंदू मुसलमान की दोस्तों भ्रमिता फैलाई जा सके। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है दोस्तों ये पहले समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों जो भोपाल मध्य प्रदेश का न्यूज़ 18 चैनल है, इस पे चलाया गया कि चूड़ी बेचना तो सिर्फ एक बहाना था, नाम बदलकर लव जिहाद पर निशाना था। जी हाँ दोस्तों, ये उस बेचारे चूड़ी वाले के लिए बोला गया जिससे दोस्तों पकड़ पकड़ कर पीटा गया। गोदी मीडिया ने झूठ फैलाया और जमकर झूठे वीडियो चलाया गया। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि आज जो भी होता है उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। आपको बता दूं दोस्तों न्यूज़ 18 पर यह खबर चलाई गई कि लव जिहाद था निशाना। जी हाँ, चूड़ी वाले का नाम बदलना, इस तरीके का थंबनेल बनाएगा। और ये चैनल किसका है दोस्तों? अंबानी का। आप समझिए कि यहाँ पर अडानी और अंबानी जमकर मोदी सरकार का साथ दे रहे हैं, हर झूठ में साथ दे रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो। किसानों के दोस्तों जिस तरीके से काले कानून लाए गए थे, अब उसी तरीके से मुसलमानों के मुद्दों को घेरा जा रहा है। अब आप इसमें कहेंगे कि में भाई नई बात क्या, बीजेपी तो लोगों को फंसाती रहती है। लेकिन दोस्तों बीजेपी का एक नया प्रोपेगेंडा है। आप समझिए दोस्तों, तालिबान, अफगानिस्तान और हिंदू और मुसलमान कर बीजेपी बेसिकली एक एजेंडा चला रही है। और वो एजेंडा ये है दोस्तों कि इस मुद्दों को, ऐसे मुद्दों को लगभग 5 से 6 महीने तक घसीटा जाए। अब आप देखना 5 से 6 महीने तक तालिबान और अफगानिस्तान टीवियों पर चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 से 6 महीने में उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसकी करारी हार हो जाए। इसका बेसिकली मतलब दोस्तों ये है कि बीजेपी चाहती है किसी भी तरीके से वो सत्ता में आए। और सत्ता में आने का मतलब भी दोस्तों आप समझ लीजिए, बीजेपी ने बेसिकली एक प्रोपेगेंडा रचा है। और ये प्रोपेगेंडा क्या है दोस्तों कि 6 महीने तक हिंदू मुसलमान करो, 6 महीने तक तालिबान अफगानिस्तान करो और उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार अपनी सरकार बना लो। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि फिलहाल ये सरकार बनाई जा रही है या हिंदू मुसलमान कर दोस्तों लोगों में दंगे करवाए जा रहा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शुभेंदु अधिकारी को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दरअसल अब शुभेंदु अधिकारी जो है दोस्तों उनको जो है यहाँ पर बैंक पद से हटा दिया गया है। दरअसल दोस्तों वो सहकारी थे बैंक के अध्यक्ष पद से, अब उनको सहकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनको 3 साल हो चुके हैं और 3 साल से ज्यादा कोई अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता है। आपको बता दोस्तों इस वक्त बंगाल की सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ त्रिपुरा को लेकर ममता बनर्जी ने कमर कस ली है और मोदी सरकार पस्त होती जा रही है। आप देखिए दोस्तों जो विपक्ष है वो पूरा जोर लगा रहा है। एक तरफ विपक्ष ने अपनी एकजुटता बना ली है तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार ऐसी चालें भी चल रही है दोस्तों ताकि ममता बनर्जी को सीएम पद से हटा दे। आप समझिए कि चुनाव आयोग का यह फैसला कि अभी चुनाव नहीं होंगे, चुनाव आयोग चुनाव पर कुछ नहीं बोल रहा है, चुनाव आयोग का चुप बैठे रहना ये इस बात का संकेत देता है कि मोदी सरकार के कहने पर चुनाव आयोग चलता है। दोस्तों कोई गधा ही होगा जो ये बात देखने के बाद भी ना समझे कि मोदी के कहने पर कैसे चुनाव आयोग काम कर रहा है। जी हाँ, और साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी को जानबूझकर चुनाव नहीं कराया जा रहा है ताकि ममता बनर्जी अपना इस्तीफा दे दे। और इसीलिए दोस्तों अब बंगाल की सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। ममता बनर्जी को हटाने की जो ख्वाहिश है दोस्तों मोदी जी की, वो अब इस तरीके से वो पूरी करना चाहते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अर्नब गोस्वामी के चैनल पर दोस्तों, अफगानिस्तान का नंगा खेल। जी हां दोस्तों, झूठे वीडियो चलाकर लोगों को कर रहा है भ्रमित। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान और तालिबान का मुद्दा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये बीजेपी के लिए दोस्तों डूबते को तिनके का सहारा है। जी हां, उत्तर प्रदेश और दोस्तों उत्तराखंड के चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बौखला रही है। इसीलिए दोस्तों अब उसने अर्नब गोस्वामी को झूठी खबरें चलाने का आदेश लगता है दे दिया। दरअसल दोस्तों कल अर्नब गोस्वामी ने एक वीडियो चलाया जिसमें उसने बताया कि कैसे पंजशर घाटी में, जो पंजशर घाटी है वहां के लोगों ने कैसे दोस्तों 27 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। यानी कि जो तालिबान के 27 लोग हैं उनको पंजशीर घाटी के जवानों ने जो यहाँ पर ढेर कर दिया। लेकिन दोस्तों जो वीडियो अर्नब गोस्वामी के चैनल पर चलाया गया वो वीडियो 1 साल पुराना था दोस्तों, और वो वीडियो था इजिप्ट का। मोहम्मद जुबैर दोस्तों, जिनका अल्ट न्यूज है, जिसके लिए वो काम करते हैं, मोहम्मद जुबैर ने पूरी पोल खोल डाली। तो क्या था ये पूरा मामला दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दरअसल कल एक शो में अर्नब गोस्वामी के चैनल पर एक वीडियो चलाया गया और बताया गया देखिए कैसे पंजशर घाटी में 27 तालिबानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसमें दोस्तों एक व्यक्ति है जो कि भागता हुआ नजर भी आ रहा है। अब दोस्तों जब इस वीडियो की जांच पड़ताल की गई, जब इस वीडियो की सच्चाई निकाली गई दोस्तों, तो ये वीडियो इजिप्ट का निकला। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो इजिप्ट का था और इजिप्ट के इस वीडियो में दोस्तों एक सोल्जर है जो कि भाग रहा है, जबकि अर्नब गोस्वामी ने इस झूठे वीडियो को दोस्तों एडिट कर क्या बताया कि कैसे तालिबान पंजशीर की घाटी में तालिबानियों का बुरा हाल हो रहा है। जबकि दोस्तों ये सरासर झूठा वीडियो था और जिसके बाद अर्नब गोस्वामी की भद्द पिट गई। हर एक इंसान ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर सवाल उठाया कि अब इस तरीके की राजनीति हो रही है, झूठी राजनीति। आप समझिए दोस्तों, आज जो राजनीति की जा रही है और जिस राजनीति पर इनका एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, उससे साफ दिखाई देता है कि केंद्र की मोदी सरकार इस वक्त जो राजनीति कर रही है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका। और क्यों है दोस्तों ये बड़ा झटका? क्योंकि आप समझिए कि बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बदल चुकी है और आज ये साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदू मुसलमान के साथ साथ अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे को बीजेपी लगभग, ज्यादा नहीं तो दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं, ज्यादा नहीं तो 5-6 महीने तक जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं फरवरी में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी भक्तों को और हिंदुत्व के ठेकेदारों को बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों अब तो बीजेपी के नेता ने ही कह दिया कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन कर लूंगा। जी हाँ, फिर कौन मुझे रोकता है, मैं देखता हूं। दरअसल दोस्तों अब तो बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन कर लूंगा। दरअसल दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और वो मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं। यही बात कुछ लोगों को बुरी लग जाती है दोस्तों, लेकिन अब तो बीजेपी के नेता ने ही कह दिया कि फिलहाल वो धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन जाएंगे। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया है इन्होंने, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों इन दिनों एक खबर जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में छाई हुई है। आपको बता दें दोस्तों, यूपी के नवीन भाटी जो हैं, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता हैं। नवीन भाटी का कहना है कि मेरी कोई भी नहीं सुन रहा है। 4 महीने बाद दोस्तों ये जेल से छूट कर आए हैं और इनका कहना है कि इनको झूठे केसों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने फंसाया। इन्होंने योगी से गुहार लगाई, इन्होंने केशव मौर्य से गुहार लगाई कि मुझे अगर 30 दिन के अंदर अंदर इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन कर लूंगा। आपको बता दोस्तों, जब नवीन भाटी ने जब योगी से आवाज लगाई तो योगी ने उनकी अनसुनी कर दी। उसके बाद केशव मौर्य ने जांच के आदेश दिए। जब जांच के आदेश दिए दोस्तों तो लखनऊ पुलिस ने झूठा मूठा जो यहाँ पर एक केस तैयार कर लिए, फाइल इनका कहना है, और इनके खिलाफ ही सारे सबूत जुटा लिए। जिसके बाद अब दोस्तों आपको बता दे, नवीन भाटी का कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है और ये लोग बीजेपी में रहने वाले लोग ही उनको फंसा रहे हैं। अब नवीन भाटी ने साफ कर दिया कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो वो फिलहाल अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, वो भी पूरे परिवार के साथ। इसी के साथ साथ नवीन भाटी ने यह भी कहा है कि फिलहाल उनकी जान को खतरा है, और उनको सेफ्टी प्रदान कराई जाए, यानी कि सरकार की तरफ से उन्हें सेफ्टी दी जाए। अब आप सोचिए दोस्तों, जो बीजेपी के लोग हैं
वही बीजेपी के खिलाफ हो गए, वही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। इससे एक चीज तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी जितनी भी साख सख्ता बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन बीजेपी की जो पोल पट्टी है वो आखिरकार खुल ही जाती है। जिस तरीके से अभी इनकी पोल पट्टी खुली है, ये साफ है कि बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर